आप 6 माह के बच्चे को उठा कर लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप अली अकबर की जवानी को लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप औनो मोहम्मद के बचपना को उठाकर मैदान करबला में अपने खैमे के पास लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप अब्बास अलंबरदार के बाजू को समेट कर लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हैं। जब ये दुनिया का बेटा कट जाता है तो पूरा घर बर्बाद होता है, तो जवाब मिला करबला वाले आका हुसैन से, शादाब रज़ा, अरे दुनिया का बेटा कट जाता है तो पूरा घर बर्बाद होता है, लेकिन जब मेरा बेटा कट जाता है तो मेरे नाना का दीन आबाद हो जाता है। अगर आवाज नबियों के सरदार की है तो कान शहीदों के सरदार की है, मगर ए मेरे नाना, आपके उम्मती कभी अपने दीवारों के साए में रहकर कुरान पढ़ देंगे। ए मेरे नाना, आपके उम्मती मस्जिदों में आकर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, मस्जिदों में आकर नमाजें पढ़ेंगे, मस्जिदों में आकर तिलावतें करेंगे। मगर नाना, मस्जिदों में तिलावतें करना आसान हो सकता है, मस्जिदों में कुरान पढ़ना आसान हो सकता है, मस्जिदों में कुरान पढ़ना, मस्जिद में नमाजें पढ़ना, अपने घरों में तिलावतें करना आसान हो सकता है, लेकिन नाना, जब मस्जिद पे आ जाए, जब काबे के तकद्दुस के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जब अज़मत काबा के साथ नापाक मिटाने की नापाक कोशिशें की जाएगी, जब कुरान के खिलाफ नापाक ज़बानों से नापाक नारे बुलंद किए जाएंगे, उस वक्त नाना, मैं पूरे खानदान को उठा करके, ए मेरे नाना, अगर आपके उम्मती मस्जिदों में कुरान पढ़ेंगे, लेकिन नाना, अगर जरूरत पड़ी आपकी शरीयत के लिए तो यजीदियों के नेज़े पे भी चढ़ करके कुरान सुनाता हुआ नजर आऊंगा। मेरे नवासों के ऊपर पानी बंद कर दिया जाएगा, मेरा नवासा प्यासा शहीद होगा, मेरा नवासा प्यासा रह करके कुरान बचाएगा, मेरा नवासा प्यासा रह करके काबा बचाएगा, मेरा नवासा प्यासा रह करके शरीयत को बचाएगा। इसलिए रसूल पाक ने हौज़े कौसर को मुलाकात के लिए मुंतखब किया कि जब मेरा नवासा दुनिया को छोड़ करके शरीयत को बचा करके प्यासा आ रहा हो तो जरूरत है कि ऐसे प्यासों का इस्तेमाल जन्नत में नहीं किया जाएगा, ऐसे प्यासों का इस्तेमाल हौज़े कौसर पे किया जाएगा, जन्नत में नहीं किया जा सकता है। जो शरीयत बचा करके दुनिया को प्यासा छोड़ रहा हो, जरूरत है कि ऐसे प्यासों का इस्तेमाल हौज़े कौसर से किया जाए। सबसे बड़ी खुशनसीबी की जमानत यह है कि आज इस जलसे के सदारत का इमामा एक ऐसे सर पे बांधा गया है कि जिस सर के अंदर जितने भेजे हैं, हर भेजे में फिक्र व नजर का पैगाम इश्क़ व वफा के आईने में भेजा हुआ है। हजरत अल्लामा व मौलाना तबारक हुसैन साहब नक़ीब अहले सुन्नत की पाकीज़ा नकाबत आप समाअत कर रहे थे, और आप लोगों का एक शहीता चेहरा, काबिले क़द्र, फ़ख्रुल क़ुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ऐसी ज़ात है कि जिस जगह पे ये रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को हाफिज़े कुरान और क़ारी कुरान बना दिया करते हैं। हजरत हाफिज़ क़ारी कामरान रज़ा साहब क़िबला, ये उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। बस कुछ देर आप हजरात मुझे भी समाअत करिए इस शेर के साथ कि वो शहरे काबा है और ये करबला है यारो। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं यहाँ भी बोलना चाहिए तो बोलिए, वरना लोग सोचते हैं कि मुक़र्रिरीन को छूट देना, इनाम देना नाजायज है। तो मैं मसला आप लोगों को बता दूं कि मुक़र्रिरीन को इनाम देना ज्यादा बेहतर है, और सुभान अल्लाह कहना ये तो बेहतर ही बेहतर है, इसमें तो कोई बातें नहीं है। वो शहरे काबा, ये करबला है यारो। बोलिए सुभान अल्लाह। वो शहरे काबा,
ये करबला है यारो, वहां खिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। वहां खिलाफ यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। और फर्क मुझ में और कलम में, फर्क मुझ में और कलम में है तो बस इतना सा है कि वो हंसी लिखता रहा, पढ़ते रहे हम या हुसैन। और हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। और हसीन लिख के तू देखो हुसैन लगता है। और हसीन लिख के तू देखो हुसैन लगता है। माइक वाले भाई थोड़ा आवाज दे दीजिए। जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले बजा रहे थे, पता नहीं आप क्या कर दिए। अल्लाह ताला आपके साउंड में खूब बरकतें अता फरमाए। आवाज खोल दीजिए, थोड़ा बेस कम कर दीजिए। चला गया? अच्छा चलिए, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जिक्र शहीद आजम में बैठे बैठे अपनी दोनों आंखें बंद किया, और जो ही आंखें बंद किया तसव्वुर में सीधा करबला पहुंचा। जैसे ही करबला पहुंचना था, तसव्वुर में वो पाकीज़ा सूरत मेरी निगाहों के सामने, जिसे तफसीरे वद्दुहा कहा जाता है, जिन्हें मजहरे मुस्तफा कहा जाता है, जिन्हें आका हुसैन कहा जाता है। मैंने सरकारे इमाम हुसैन की चौखट को चूम के अर्ज किया, मेरे आका इमाम हुसैन, दुनिया का दस्तूर अलग है मगर आपके घर का दस्तूर अलग है। ए मेरे आका हुसैन, दुनिया का कानून अलग है मगर आपके घर का कानून अलग है। दुनिया की रीत अलग है मगर आपके घर की रीत अलग है। दुनिया की रिवायत अलग है, आपके घर की रिवायत अलग है। ए मेरे आका हुसैन, बताया जाए, दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी का बेटा मर जाता है तो पूरा घर मातम कदा होता है। जब किसी की बेटी लुट जाए तो पूरा घर मातम कदा होता है। जब किसी का दामाद कट जाए तो पूरा घर मातम कदा होता है। जब किसी का बाप लुट जाए तो पूरा घर मातम कदा होता है। लेकिन ए मेरे आका हुसैन, आपके हिम्मत का कोई जवाब नहीं है, आपके हौसले का कोई जवाब नहीं है, आपके सब्र का कोई जवाब नहीं है। ए मेरे आका हुसैन, आप उसी करबला के मैदान में कभी कासिम की जवानी को समेट कर लाते हैं, मगर आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप 6 माह के बच्चे को उठा कर लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप अली अकबर की जवानी को लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप मोहम्मद के बचपना को उठाकर मैदान करबला में अपने खैमे के पास लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। आप अब्बास अलंबरदार के बाजू को समेट कर लाते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हैं। जब ये दुनिया का बेटा कट जाता है तो पूरा घर बर्बाद होता है, तो जवाब मिला करबला वाले आका हुसैन से, शादाब रज़ा, अरे दुनिया का बेटा कट जाता है तो पूरा घर बर्बाद होता है, लेकिन जब मेरा बेटा कट जाता है तो मेरे नाना का दीन आबाद हो जाता है, मेरे नाना की शरीयत आबाद हो जाती है, मेरे नाना का दीन आबाद हो जाता है।
बस यही तो फर्क है हमारे बेटों में और फातिमा के बेटों में। हम अपने बेटों को पालते हैं खानदान के लिए, हम अपने बेटों की परवरिश करते हैं खानदान के लिए, लेकिन जब यही सवाल आप फातिमा तो ज़हरा से पूछेंगे, हे फातिमा आप अपने बेटों को क्यों पालते हो, तो फातिमा का जवाब होगा, दुनिया का है दस्तूर है, दुनिया वाले अपने बच्चों को अपने खानदान के लिए पालते हैं, मगर मैं अपने बेटे को अपने पापा के शरीयत के लिए पालता हूँ, अपने पापा के दीन के लिए पालता हूँ। तो जब तक हुसैन रहे इस्लाम बुलंद करते रहे और इस्लाम बुलंद करते करते इस दुनिया को छोड़ गए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालों मदद मांगो सब्र और नमाज से। आयत शुरू है सब्र से। अगर ये भी होता कि ऐ ईमान वालों मदद मांगो नमाज और सब्र से, तब भी बात बन सकती थी। मेरी बातों को अपने ज़हन और फिक्र में उतरने दीजिएगा। अगर ये भी अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों मदद मांगो नमाज और सब्र से, नमाज पहले लाया जाता, सब्र बाद में लाया जाता, फिर भी बात बन सकती थी, लेकिन परवरदिगारे आलम ने पहले सब्र को लाया। मदद मांगो सब्र और नमाज से। अरे एक चाय वाले ने तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, आप क्यों जलसे को बर्बाद कर रहे हैं? ऐ ईमान वालों मदद मांगो सब्र और नमाज से। सब्र पहले लाया गया। अच्छा, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये सब्र अल्लाह है या गैरुल्लाह? तो सारे लोग यही कहेंगे सब्र ये गैरुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता तो ये सबसे पहला फतवा खुदा पे लगता, क्योंकि गैरुल्लाह से मदद मांगने का फतवा तो हमें अल्लाह ने दिया है। अब जब अल्लाह ने गैरुल्लाह से मदद मांगने को कहा है तो गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क नहीं हो सकता है, बल्कि गैरुल्लाह से मदद मांगना ये सुन्नत इलाहिया है। सब से शुरू है आयत, नमाज पे खत्म है। इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र से शुरू। तो ये कुरान है और इसी कुरान की तफसीर इमाम हुसैन है। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। सब्र से आयत शुरू है, नमाज पे आयत खत्म है। लेकिन जब इमाम हुसैन की जिंदगी को देखेंगे तो इमाम हुसैन जब पैदा हुए तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ है, सरकार आप तशरीफ ले चले। मेरे मुस्तफा चलते हैं, अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचते हैं। हजरत अली अपने गोद में लेते हैं। रसूल पाक ने एक कान में आजान, दूसरे कान में तकबीर पढ़ा और पढ़ करके फूंक दिया। जैसे ही फूंकना था, मौला इमाम हुसैन ने अपनी दोनों आंखें खोल दिया और आंखों से आंखें मिला करके नाना की आंखों में आंखें डाल करके जवाब दिया। नाना ने कहा, है मेरे नवासे, तुझे मालूम है ये आवाज किनकी है? इमाम हुसैन ने आंखों से आंखें मिला करके कहा, हे मेरे नाना, अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन का है, अगर आवाज नबियों के सरदार की है तो कान शहीदों के सरदार की है। मगर ए मेरे नाना, आपके उम्मती कभी अपने दीवारों के साए में रहकर कुरान पढ़ देंगे। ए मेरे नाना, आपके उम्मती मस्जिदों में आकर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे, मस्जिद
मस्जिदों में आकर नमाजें पढ़ेंगे, मस्जिदों में आकर तिलावतें करेंगे, मगर नाना मस्जिदों में तिलावतें करना आसान हो सकता है, मस्जिदों में कुरान पढ़ना आसान हो सकता है, मस्जिदों में कुरान पढ़ना, मस्जिद में नमाजें पढ़ना, अपने घरों में तिलावतें करना आसान हो सकता है, लेकिन नाना जब मस्जिद पे आ जाए, जब काबे के तकद्दुस के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जब अज़मत काबा के साथ नापाक मिटाने की नापाक कोशिशें की जाएगी, जब कुरान के खिलाफ नापाक ज़बानों से नापाक नारे बुलंद किए जाएंगे, उस वक्त नाना मैं पूरे खानदान को इकट्ठा करके, ए मेरे नाना अगर आपके उम्मती मस्जिदों में कुरान पढ़ेंगे, लेकिन नाना अगर जरूरत पड़ी आपकी शरीयत के लिए तो यजीदियों के नेज़े पे भी चढ़ करके कुरान सुनाता हुआ नजर आऊंगा। और मौला इमाम हुसैन ने यजीदियों के नेज़े पे भी चढ़ करके कुरान सुनाया है। इमाम हुसैन की जिंदगी को देखें, आयत को ज़हन पे रखिएगा। आयत कहाँ से शुरू है? सब्र से। सब्र, मदद मांगो सब्र और नमाज से। आयत शुरू है सब्र, खत्म है नमाज पे। अब इमाम हुसैन की जिंदगी देखें। जब इमाम हुसैन पैदा हुए, उनकी पैदाइश के बाद शहादत की खबर मिल गई। इमाम हुसैन ने सब्र कर लिया। कुछ साल गुजरे थे, नाना का साया सर से उठा, इमाम हुसैन ने सब्र किया। आयत शुरू है सब्र से। तफसीर करके मेरे इमाम हुसैन दिखा रहे हैं। कुछ महीने गुजरे थे, माँ का साया सर से उठा, इमाम हुसैन ने सब्र किया। कुछ साल गुजरे थे, भाई हसन छोड़कर चले गए, मौला हुसैन ने सब्र किया। कुछ साल गुजरे थे, करबला से और कूफा से खत आने लगा, इमाम हुसैन ने सफर की तैयारी शुरू की, फिर भी हुसैन ने सब्र किया है। जब नाना का शहर छूटा है, मौला हुसैन ने सब्र किया है। नाना का शहर छोड़ रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। सफर शुरू किया है हुसैन ने, सब्र किया है हुसैन ने। सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया है, सब्र किया है मेरे आका हुसैन ने। रास्ते में चले हैं, सब्र किया है मेरे मौला हुसैन ने। रास्ते में इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, मेरे हुसैन ने सब्र कर लिया। उनके दोनों बच्चों की शहादत की खबर मिली, मेरे हुसैन ने सब्र कर लिया। सफर को शुरू किए हैं, हुसैन ने सब्र किया है। करबला पहुंचे हैं, हुसैन ने सब्र किया है। करबला में पानी बंद हो गया, हुसैन ने सब्र किया है। कासिम की जवानी लुट गई, हुसैन ने सब्र कर लिया। अली अकबर छोड़कर चले गए, हुसैन ने सब्र कर लिया। अली असगर छोड़कर चले गए, हुसैन ने सब्र कर लिया। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन ने सब्र कर लिया। औनो मोहम्मद कट गए, हुसैन ने सब्र किया। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपने सर पे अपने पापा का इमामा बांधा, हुसैन ने सब्र किया है। हाथों में तलवार लिया, हुसैन ने सब्र किया है। घोड़े पे चढ़ा है, हुसैन ने सब्र किया है। तलवार चली है, हुसैन ने सब्र किया है। गर्दनें कटी है, हुसैन ने सब्र किया है। तलवार चली है, हुसैन ने सब्र किया है। लेकिन जब जरूरत पड़ी कुरान की तफसीर बन करके दिखाने की, तो मेरे हुसैन ने अपनी जिंदगी को हालत नमाज में खत्म करके दुनिया वालों को बता दीजो, ए दुनिया वालों देख लो, जहां से कुरान की आयत शुरू हो रही है, वहीं से हुसैन की जिंदगी शुरू हो रही है। और जहां पे कुरान की आयत खत्म हो रही है, वहीं पे हुसैन की जिंदगी भी खत्म हो जा रही है। अब आयत को समझिए। आयत शुरू है सब्र से, हुसैन की जिंदगी भी शुरू है सब्र से। आयत खत्म है नमाज पे, हुसैन की जिंदगी भी खत्म है नमाज पे। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। अगर अल्लाह ये कह दिया होता इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, बेशक अल्लाह नमाजियों के साथ, बेशक अल्लाह हाजियों के साथ, बेशक अल्लाह गाजियों के साथ, बेशक अल्लाह अवामों के साथ, बेशक अल्लाह शायरों के साथ, बेशक अल्लाह आलिमों के साथ, तो पूरी दुनिया में ये बहस होती कि करबला के मैदान में खुदा किसके साथ। चूंकि यजीदी भी अजान दे रहा है, हुसैनी भी अजान दे रहे हैं।
यजीदी भी रुकू कर रहा है, हुसैनी भी रुकू कर रहे हैं। यजीदी भी सजदा कर रहा है, हुसैनी भी सजदा कर रहे हैं। और पता नहीं अल्लाह हुसैनी नमाजियों के साथ है कि यजीदी नमाजियों के साथ है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस झमेला को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया और अल्लाह ने ये फरमा दिया कि करबला के मैदान में ये ना देखना कि नमाज किसके साथ है, करबला के मैदान में ये ना देखना कि रोजा किसके साथ है, करबला के मैदान में ये ना देखना कि इल्म किसके साथ है, करबला के मैदान में ये ना देखना कि तादाद किसके साथ है, करबला के मैदान में ये ना देखना कि रोजा किसके साथ है, करबला के मैदान में ये ना देखना कि हुकूमत किसके साथ है। और अगर देखना हो तो करबला के मैदान में ये देखना कि सब्र किसके साथ है, तो सब्र सैयदा सकीना के साथ है, सब्र सैयदा ज़ैनब के साथ है, सब्र अली अकबर के साथ है, सब्र अली असगर के साथ है, सब्र कासिम की जवानी के साथ है, सब्र अब्बास अलंबरदार के साथ है, सब्र इमाम हुसैन के साथ है। तो पूरे अहले बैत के साथ सब्र है तो अल्लाह भी अहले बैत के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है, साबिरों के साथ है। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाप से बेटा होता है या बेटे से बाप होता है? तो पूरी दुनिया का जवाब यही होगा कि बाप से बेटा होता है, बेटे से बाप नहीं होता है। बाप पहले, बेटा बाद में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैंने तसव्वुर की दुनिया में अपने आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ दिया, ए मेरे आका, ए मेरे काबा की बदरुद्दुजा, ये बात तो समझ में आ रही है कि हुसैन आपसे है। ए मेरे आका, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप हुसैन से कैसे हैं। और या रसूल अल्लाह, हुसैन ही आपसे नहीं बल्कि चांद की चांदनी आपसे है। अरे बोलिए ना कुछ। सूरज की रोशनी आपसे है, दरिया की रवानगी आपसे है, मौजों की तुग़यानी आपसे है, इस्लाम आपसे है, कुरान आपसे है, ईमान आपसे है। या रसूल अल्लाह, इंसान आपसे है, जिन्नात आपसे है। या रसूल अल्लाह, 18,000 मखलूकात आपसे है। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन से कैसे हैं? तब मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ साइल सुनो, अगर इस हदीस को समझना चाहते हो तो चलो करबला के मैदान में। करबला से पहले इस्लाम मुझसे था, करबला से पहले ईमान मुझसे था, करबला से पहले ईमान मुझसे था, करबला से पहले शरीयत मुझसे थी, करबला से पहले इंसान मुझसे था, करबला से पहले कलमा मुझसे था, करबला से पहले दरिया की रवानगी मुझसे, करबला से पहले मौजों की तुग़यानी मुझसे, करबला से पहले इस्लाम मुझसे, करबला से पहले इंसान मुझसे। लेकिन करबला के मैदान में जब जालिमों ने मेरे नवासों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा, ऐसे वक्त में मेरे नवासों ने पूरे खानदान को लुटा करके काबे की अजमत को बचा लिया, कुरान की अजमत को बचा लिया, मस्जिद के मीनारों को बचा लिया, नमाज को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया। तो करबला से पहले शरीयत मुझसे थी, करबला से पहले इस्लाम मुझसे था, मगर करबला के बाद इस्लाम इमाम हुसैन से हो गया है, करबला के बाद शरीयत इमाम हुसैन से हो गई। अब बात हदीस पाक समझ में आती है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है यानी करबला के बाद, करबला से पहले हुसैन मुझसे था, करबला के बाद मैं हुसैन से हो गया। जज़ाकल्लाह। अब देखिए आप लोग एक वाकया सुने होंगे, बहुत मशहूर वाकया। 6 माह का बच्चा झूले में झूल रहे थे, पानी के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे। यही वाकया आप लोगों ने सुना होगा। मगर मैं कहता हूँ 6 माह का बच्चा पानी नहीं मांग रहा था,
वो तो शहादत मांग रहा था। अब खेतों वालों, अगर आप कहोगे ये 6 माह का बच्चा शहादत कैसे चाह रहा था, तो मैं जवाब दूंगा, कभी ज़बान से मांगा जाता है, कभी अंदाज से मांगा जाता है। हमारे मौलाना तबारक साहब का 2 बेटा, एक बेटा 10 साल का, मान लीजिए एक बेटा 6 महीने का। 10 साल का जो बेटा है उसको पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए। जब भी वो मांगेगा तो ज़बान से मांगेगा, अब्बा मुझे खाना दीजिए, अब्बा मुझे पैसा दीजिए, अब्बा मुझे पानी दीजिए, अब्बा मुझे कपड़ा लेना है। जो मांगेगा ज़बान से मांगेगा। मगर वहीं पे इनका 6 माह का बच्चा वो ज़बान से नहीं मांगेगा, दूसरे के गोद में है, बाप को देखेगा रोने लगेगा, बाप समझ जाएगा मेरे गोद में आना चाहता है। बाप के गोद में है, माँ को देखता है, बच्चा रोने लगता है। माँ समझती है इसे दूध चाहिए। मैंने उस माँ और उस बाप से पूछना चाहता हूँ, आपने समझा कैसे? तो उस माँ और उस बाप का जवाब होगा, इसकी ज़बान ही यही है, ये अंदाज से मांगता है। मैं कहता हूँ चलो करबला के मैदान में 6 माह का बच्चा अली असगर झूले में झूल रहा था और देख रहा था कि कासिम के पास ज़बान थी। बोले चचा मुझे गर्दन कटाना है, इजाजत दे दीजिए। उनको इजाजत मिल गई। अली अकबर के पास ज़बान थी। बोले बाबा मुझे भी इस्लाम के लिए सर कटाना है, इजाजत दे दीजिए। उनको इजाजत मिल गई। और मोहम्मद के पास ज़बान थी। बोले मामू मुझे भी अज़मत इस्लाम के लिए, मुझे भी कुरान के खातिर, मुझे भी शरीयत के लिए, मुझे भी काबे के तक़द्दुस को बचाने के लिए गर्दन कटाना है, मुझे भी इजाजत चाहिए। उन्हें भी इजाजत मिल गई। अब्बास अलमबरदार ने कहा भैया मुझे भी बाजू कटाना है इस्लाम के लिए, इजाजत दे दीजिए। उनको इजाजत मिल गई। अब 6 माह का बच्चा झूले में झूल रहा था और देख रहा था इन लोगों के पास ज़बान है, ये लोग ज़बान से मांग रहे हैं। और ये सोचने लगा कि मुझे भी शहीद होना है, मुझे भी गर्दन कटाना है, मुझे भी सर कटाना है, मुझे भी हौज़े कौसर पीना है, मुझे भी नाना को मुंह दिखाना है। तो 6 महीने के बच्चे ने फैसला कर लिया, मैं रोने लगूंगा, दुनिया समझेगी पानी मांग रहा है, मगर मैं बताऊंगा कि शहादत मांग रहा। दुनिया समझेगी। एक आदमी अगर बहुत मुश्किल से नारा भी लगाया तो आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। बताइए, अजमत साहब को ला दिया जाए आप लोग के सामने, सुनेंगे? उनको सुनेंगे? तकरीर खत्म कर देते हैं। क्या इरादा है? जबरदस्ती नहीं सुनिए। अगर कुछ सुनने का इरादा है तभी सुनने की कोशिश करिए। जबरदस्ती हमें सुनाने का मैं आदी भी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी तकरीर कर लूंगा, कहीं भी सुना लूंगा। लेकिन हमें भी अजमत भाई को ही सुनने में हमको भी मजा आ रहा था, आप लोगों को भी मजा आ रहा था। बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे थे। लेकिन अगर हम भी आए हैं तो कुछ देर हमको भी आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी आपका मेहमान ही हूँ। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों मैं तुम लोगों के दरमियान 2 चीजें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत। इन दोनों के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहना, कभी गुमराह ना होगे। और ये दोनों इकट्ठे हमसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे। 2 पॉइंट, एक ये कि कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया गया, कुरान का साथी अहले बैत को बनाया गया। क्यों? दूसरा यह है कि हौज़े कौसर के लिए ही मुलाकात के लिए मुंतखब क्यों किया गया, मिज़ान अमल पे मुलाकात के लिए इंतखाब क्यों नहीं किया गया?
लिवाउल हम्द पे मुलाकात कर लिए होते, जन्नत में मुलाकात कर लिए होते, पुल सरात में मुलाकात कर लिए होते, ये हौज़े कौसर ही को मुंतखब क्यों किया गया? तो अब सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम लोगों के दरमियान दो चीजें दे रहा हूँ, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत। तो कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, क्यों? सहाबा को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? एक आदमी आया 9 बजे रसूल की बारगाह में, कलमा पढ़ा, 10 बजे इंतकाल हो गया ईमान की हालत में। वो भी सहाबी है, वो भी गौसो ख्वाजा कुतुब अब्दाल से अफजल। नमाज तो पढ़ा नहीं, रोजा तो रखा नहीं, किस बुनियाद पे गौसो ख्वाजा से अफजल? तो गौसो ख्वाजा से अफजल अमल की बुनियाद पे नहीं होता है, निगाहे मुस्तफा के फैजान से होता है। तो वो सहाबा को कुरान का साथी नहीं बनाया, अहले बैत को कुरान का साथी बनाया। क्यों? वो सहाबा जिन्होंने जंगलों को आबाद किया, उसे कुरान का साथी नहीं बनाया। जिन्होंने रेगिस्तानों में आजाने दी, उन्हें कुरान का साथी नहीं बनाया। कुरान का साथी अहले बैत को क्यों बनाया? तो साथी सुनिए, साथी किसे कहते हैं? साथी उसे कहते हैं जो हमेशा हमेश साथ रहे। साथी उसको नहीं कहते हैं जो साथ छोड़ दे। मिसाल के तौर पे आपको अगर यहाँ से धनबाद जाना है बोकारो होते हुए, तो बोकारो तक गया आदमी आपके साथ और ये कहे कि मैं बोकारो तक ही रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, तो उसको साथी नहीं कहा जाता है। साथी तो उसे कहेंगे जो धनबाद तक साथ जाए। तो रसूल पाक की निगाहें देख रही थी, एक जमाना ऐसा भी आएगा जब जाहिरी दुनिया में हम नहीं होंगे, तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। सहाबी बनाना नबी का काम है। जब नबी नहीं होंगे तो सहाबी नहीं रहेंगे। 50 साल में 50%, 100 साल में 100%, धीरे धीरे एक एक करके सहाबा खत्म होते जाएंगे। एक जमाना ऐसा आएगा जब मेरा कुरान अकेला रह जाएगा। इसलिए रसूल पाक ने कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया कि कुरान मेरा अकेला रह जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कुरान का साथी अहले बैत को इसलिए बनाया कि कयामत तक ना कुरान मिट सकता है, कयामत तक ना मेरे अहले बैत मिट सकते हैं, कयामत तक अहले बैत भी होंगे और कयामत तक मेरा कुरान ही मौजूद होगा। और ये दोनों हमसे इकट्ठे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे। क्यों? कारण क्या है? हौज़े कौसर पर मुलाकात करने की वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, मुलाकात कर लेते, लिवाउल हम्द में मुलाकात कर लेते, पुल सरात पे मुलाकात कर लेते, जन्नत पे मुलाकात कर लेते। ये हौज़े कौसर पे मुलाकात करने की वजह क्या है, हिकमत क्या है? तो इसमें भी इल्मे गैबे मुस्तफा है। निगाहे नबूवत देख रही थी कि एक जमाना ऐसा आएगा जब इस्लाम को मिटाने की नापाक कोशिशें की जाएगी, जब कुरान के खिलाफ नापाक जुबानों से नापाक नारे बुलंद किए जाएंगे। ऐसे लम्हे में मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरा नवासा, अपने एक एक बच्चों को कुर्बान करेगा। कभी 6 माह के बच्चे को कुर्बान करेगा, कभी बेटे को कुर्बान करेगा, कभी भतीजे को कुर्बान करेगा, कभी भांजे को कुर्बान करेगा, कभी भाइयों को कुर्बान करेगा, कभी साथियों को कुर्बान करेगा। और शरीयत बचाने के लिए वो एक एक बच्चों को कुर्बान कर रहा होगा।
इस्लाम बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए, शरीयत बचाने के लिए मेरे नवासों के ऊपर पानी बंद कर दिया जाएगा। मेरा नवासा प्यासा शहीद होगा, मेरा नवासा प्यासा रह करके कुरान बचाएगा, मेरा नवासा प्यासा रह करके काबा बचाएगा, मेरा नवासा प्यासा रह करके शरीयत को बचाएगा। इसलिए रसूल पाक ने हौज़े कौसर को मुलाकात के लिए मुंतखब किया कि जब मेरा नवासा दुनिया को छोड़ करके शरीयत को बचा करके प्यासा आ रहा हो तो जरूरत है कि ऐसे प्यासों का इस्तेमाल जन्नत में नहीं किया जाएगा, ऐसे प्यासों का इस्तेमाल हौज़े कौसर पे किया जाएगा, जन्नत में नहीं किया जा सकता है। जो शरीयत बचा करके दुनिया को प्यासा छोड़ रहा हो, जरूरत है कि ऐसे प्यासों का इस्तेमाल हौज़े कौसर से किया जाए। इसलिए रसूल पाक ने हौज़े कौसर को मुंतखब किया कि जो मेरा नवासा शरीयत बचा करके प्यासा आ रहा हो तो ऐसे नवासों का इस्तेमाल हौज़े कौसर से ही होना चाहिए। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने हौज़े कौसर का इंतखाब किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। खुसूसियत के साथ मैं सारे लोगों को, मोहल्ले वालों को मैं और खास करके इस मोहल्ले वालों को, पूरे गांव वालों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि बहुत ही अफसोस के साथ एक नौजवान जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, उनकी मोहब्बतों में सारे लोगों ने मिलकर के जिक्र शहीद आजम का इनेकाद किया है। मौला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला उस मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और सारे लोगों के सरों पे इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, इमाम हुसैन का फैजान जारी फरमा, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम सारे लोगों को उसवे हसना पे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।